कहानी आगे बढ़ती है। सरिता अपनी बेटी से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरी बेटी बन के रहो, तुम अच्छे से रहोगी तो मुझे मरते वक्त इस बात की बहुत खुशी होगी कि मेरी बेटी एक अच्छी बेटी बन गई है। उसकी बेटी बहुत कहती है, माँ मुझे तो अपने साथ ले चलो। बेटा कहता है, माँ मुझे अपने साथ ले चलो, पर वो सबको मना कर देती है। कहती है, मैं बाकी की ज़िंदगी अकेले काटना चाहती हूँ, मैं अपने सर पर और अपने दिल पर कोई बोझ रखना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कोई परेशान हो। तब सरिता की दाई, जो कि उसके साथ 24 घंटे रहती है, कांता आके कहती है कि दीदी मुझे तो अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं सारा काम निपटा कर आपकी सेवा करूँगी, मुझे अपने साथ रख लो। सरिता को लगता है कि कांता मेरे साथ रहेगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। वो कांता को लेकर चली जाती है और कहती है, उदय से कहती है, उदय मैं भारतीय नारी हूँ, मैं जानती हूँ हमारा दिल, हमारा ज़िंदगी कभी भी एक साथ अच्छे तरीके से नहीं बीता, हमने कभी खुशी से ज़िंदगी नहीं काटी, हमें कभी कोई मेल मिलाप नहीं रहा, हमें कभी वो प्यार नहीं रहा जो कभी एक पति पत्नी में रहना चाहिए। पर मैं जानती हूँ कि हमारा और आपका रिश्ता कभी अच्छा नहीं चला, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आप ही आग दें। मैं जब तक जीऊँगी तब तक आप मेरे करीब नहीं आइएगा, पर मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग देने आप आइएगा। मेरे जीते जी मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे दोबारा मिलूं, पर जब आपको मेरी मौत की खबर मिले तब आप मेरे पास आइएगा। उदय को पुरानी हर बात याद आने लगती है। उसे लगता है कि उसने जो कुछ भी किया उसने नहीं करना चाहिए था। सरिता इतने दिनों से बीमार थी और उसे पता तक नहीं था। उसने कभी पूछने की भी कोशिश नहीं की कि सरिता के साथ क्या हो रहा है। उदय को भी मन ही मन अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो चाहता है कि सरिता से माफ़ी मांगे, पर उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो सरिता से माफ़ी मांगे। हर कोई अपने जिसने जो भी सरिता के साथ किया है अपने व्यवहार से शर्मिंदा है। हर कोई सरिता से माफ़ी मांगता है, पर सरिता सबको बोलती है कि किसी को मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मैंने सबको माफ़ कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी ज़िंदगी है जिसे मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। इस एक मुट्ठी ज़िंदगी में मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी जो एक मुट्ठी बची हुई है इसे मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। बस वही एक मुट्ठी ज़िंदगी अपने साथ लेकर सरिता अपने घर जाती है। सरिता को दरवाज़ा खोलते ही ऐसा लगता है जैसे उसके बचपन उसे पुकार रहा है। सरिता को लगता है जैसे वो छोटी बच्ची है और पूरे घर में दौड़ रही है, पूरे घर को देख रही है। कभी खिड़की खोलती है, कभी बंद कमरों का दरवाज़ा खोलती है, कभी इधर कभी उधर, कभी अपने गुड़ियों को देखती है, कभी अपने खिलौनों को देखती है। ऐसे करते करते सरिता पूरे कमरे में घूमती है, पूरा घर घूमती है। कभी आंगन में जाती है, कभी पीछे आंगन में जाती है। ऐसे करते करते सरिता अपना पूरा घर घूम लेती है। सरिता को अपने बचपन, अपने जवानी और अपनी शादी सब कुछ याद आता है। सरिता को लगता है कैसे इस घर में पली बढ़ी और एक दिन विदा हो गई। सब कुछ याद करते करते सरिता को वो हर कुछ याद आने लगता है जो उसने इस घर में गुजारा था। सरिता की आंखें भर आती हैं। कांता पूछती है, क्या हुआ दीदी? सरिता कहती है, कांता मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सबके लिए गुजारी, अब ये एक मुट्ठी ज़िंदगी है ना, मुझे अब अपने तरीके से जीना है, इस घर में जीना है। और सरिता बोलती है, कांता दरवाज़ा बंद कर दो। कहानी ख़त्म हो गई। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।